गुड आफ्टरनून, प्रेज़ द लॉर्ड। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन नीति वचन 15 अध्याय 3 आयत। वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। ध्यान रहे। मैं रिपीट करके वचन को फिर से सुना दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। कई बार होता है कि आदमी का मन ध्यान जो है कहीं और लगा रहता है। अचानक से उनसे कोई बातें करे तो कहते हैं इसलिए मैं रिपीट करके आपको वचन फिर से सुना दे रहा हूँ, ध्यान से सुने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। इसलिए सावधान रहे। देखती रहती है तो सावधान रहें। डरें, परमेश्वर से डरें। कहाँ जा रहे हो, कौन से स्थानों में जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, इस बात को सुधी बुद्धि हमेशा रखना। चलिए अगले वचन में चलते हैं। यशायाह 29 अध्याय 15 आयत में लिखा है। यहाँ जो वचन है इस वचन को सुन करके आपको डरना चाहिए। है उन पर जो अपनी युक्ति को सर्वशक्तिमान यीशु परमेश्वर से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। हाय मीन्स क्या होता है समझ सकते हैं। और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। ऐसा है क्या? नहीं, देखता है। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यीशु देखता है। वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। आप वो परमेश्वर मत समझ लो जो संसार में मनुष्य के जीवन में शैतान मनुष्य को खड़ा करके अपने बस में करके खड़ा करके परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोगों में विरोध में जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, लड़ाई करते, झगड़े करते, मारपीट करते, उस परमेश्वर नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु सर्वशक्तिमान भस्म करने वाला आग परमेश्वर है। उस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। वो दयालु है, अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। पर हाँ, भस्म करने वाला भी परमेश्वर है। तो उसके विरुद्ध में कोई भी ऐसा पाप या महापाप न करे जो आपको उसके आग भस्म कर दे। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। है उन पर जो अपनी युक्ति को जीवित परमेश्वर यीशु से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। क्या करते हैं? छिपाने का यत्न करते हैं। और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं। कहाँ करते हैं? अंधेरे में कहते हैं हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। देखता भी है और जानता भी है और समझता भी है। वो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर है। चलिए मैं अगले वचन में ले चलता हूँ आपको। यिर्मयाह 23 अध्याय और 24 आयत में लिखा है। फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु की यह वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? हाँ है। कोई नहीं छिप सकता।
उसके आँखें ही आँखी है, बड़े आँखें हैं, और उसने तो कैमरा भी लगा चुका है जी सब मनुष्य के जीवन में। तो जहाँ भी जाओगे, जिस स्थान में भी जाओगे, परमेश्वर की आंखें देखती रहती है। सावधान रहो, सतर्क रहो, लापरवाही न करो कभी भी किसी भी प्रकार से। आज का वचन आपके लिए जीवन का कारण है, ध्यान करना। परमेश्वर जो दयालु है, दया का जो धनी है, वो इसलिए वचन देता है कि आप उसके वचन को सुन करके थरथराओ, कांपो, डरो, मरो नहीं। जो डरो, अगर नहीं डरोगे तो मरोगे। अब मरना वो नहीं है जो देख रहे हो दुनिया में, जो सांस निकल गई खत्म। अगर लोग कहते हैं भैया उठाओ इसको जल्दी से, नहीं तो सड़ जाएंगे, कीड़े फट जाएंगे, जला दो या गाड़ दो, वो मृत्यु की बात नहीं है। अरे प्राण, शारीरिक मृत्यु तो एक आपको समझने के लिए है, हमको समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, कि मनुष्य के जीवन को आत्मा, प्राण और देह करके बनाया है। पहले शारीरिक, पहले आत्मिक मृत्यु, फिर दूसरी शारीरिक मृत्यु, तीसरा प्राण की मृत्यु। और प्राण की मृत्यु न्याय के बाद होती है। प्राण की मृत्यु अर्थात परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना, और अलग हो जाना, अलग डाल देना। कहाँ डाल देना? दो स्थान है। मनुष्य या तो परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए, युगानुयुग अनंत काल तक के लिए परमेश्वर के साथ रहेगा, या फिर हमेशा के लिए नरक के अग्नि कुंड में डाल दिया जाएगा, वहाँ जहाँ उसका प्राण तड़पता रहेगा। तो परमेश्वर के लोग जो जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, लोग शारीरिक मृत्यु मरेंगे तो सही, पर वो जीवन में सीधा डायरेक्ट प्रवेश करेंगे। क्योंकि हमने संसार में जितने भी जगत के प्राणी हैं जो जीवते अद्वैत परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करते हैं, अपना जीवन समर्पित कर दिया है, और प्रभु के सत्य वचन के अनुसार भय के साथ, भक्ति के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, प्रेम के साथ, भलाई के साथ, एक दूसरे के साथ जीवन जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, उसके मार्ग पे चलते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, और आत्मा और सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से जीवते अद्वैत परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए वो मर करके भी नहीं मरेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा, मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सत्य वचन है। मनुष्य नहीं जो झूठ बोले और धोखा दे। धोखा देने वाला तो शैतान है, जो मनुष्य को धोखा देने की प्रेरणा दिया है, और इसी कारण से मनुष्य एक दूसरे को क्या देते हैं? धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे धोखा देना, खड्डे में किसी को धकेलना है, हत्या करना है। झूठ बोलना बहुत बड़ा हत्या करना है। तो ये झूठे और पाखंडियों का भाग जो है नरक अग्नि कुंड में होगा। इसलिए अपना रास्ता बदलो, अपना मार्ग बदलो, जीवन का मार्ग चुनो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा सबको देखता है, जांचता है, परखता है, तौलता है, खोजता है कि कौन कब कहाँ और क्या करता है। इसलिए इस बात से अनजान मत रहो कि परमेश्वर हमारे ऊपर कोई है ही नहीं। जो हम हैं सो हम हैं, और अंधे बन करके मत जीवन जियो कि भाई न मेरे कोई आगे देख रहा है, न पीछे देख रहा है, न दाएं देख रहा है, न बाएं देख रहा है, न ऊपर देख रहा है, न नीचे देख रहा है। अरे भैया, परमेश्वर काले कोठरी में भी जाकर के छुप के कुछ करोगे ना, उसके लिए अंधेरा और उजाला मायने नहीं रखता, वो सब एक समान है, तो सब कुछ देखता है। चलिए मैं अगले वचन में आपको ले चलता हूँ। इब्रानियाँ 4 अध्याय और 13 आयत में लिखा है, ध्यान से सुने।
सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। ये सच है, ये सत्य है। वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है, अर्थात बेपर्द है, कोई पर्दा है ही नहीं। चाहे आकाश में जाओ, चाहे पाताल में जाओ, चाहे पेड़, चाहे पहाड़ के खो में घुस जाओ, जंगल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उसके सामने सब कुछ बेपर्द है, सब खुला हुआ है, सब कुछ देखता है, सब स्थानों में। आज के वचन से परमेश्वर ने हम सबको, पृथ्वी पर रहने वाले सभी भाई बहन, बच्चों को, दोस्तों को जागृत किया है। ध्यान कर ले बेटा, तेरे लिए एक अवसर है कि अपना मन बदल, अपना मन फिरा, मेरे चरणों में आ। मैं तुझे शुद्ध करूँगा, पवित्र करूँगा, नया जीवन दूंगा। तेरी आंखें देख रही है, तेरे शरीर की आंखें देख रही है इस संसार में कि जो लोग तेरे भाई हैं, बंधु हैं, सब क्यों मेरे पास आ रहे। मैं ही एक परमेश्वर हूँ, दूसरा और कोई परमेश्वर है नहीं। ये सच है, एक ही है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, तारे ब्रह्मांड एक है, पृथ्वी एक है, माता पिता एक है, हजार नहीं है, एक ही है, मम्मी एक ही है, पापा, तो सब कुछ एक ही है, परमेश्वर एक ही है। इसलिए शैतान के भरमाए हुए में भ्रष्ट होकर के जीवन मत जियो, जीते अदेत परमेश्वर के पास आ जाओ। ये आपके लिए अवसर है। मैं भी कह रहा हूँ, और जीते अदेत परमेश्वर की भली इच्छा है कि आप भ्रमित ना रहो, प्रभु के चरणों में आओ। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, इसलिए आप पे ध्यान करता है, आपको देखते रहता है कि आप मर ना जाओ, अर्थात नरक दंड न भोगो। क्योंकि संसार में मनुष्य को शैतान ने पागल कर चुका है। आज महापाप करके जीवन जीने की प्रेरणा दे करके लोगों से प्रतिदिन ना जाने कहाँ कहाँ, किस किस स्थान में, मार्गों में, जंगलों में, झाड़ियों में, पहाड़ों के खोहों में, कहाँ कहाँ जाके एंजॉय के नाम पर महापाप करते हुए जीवन जी रहे हैं। धर्म कर्म के नाम पर लोग दूसरे को लूट रहे हैं। और ये पाखंडी लोग संसार में जो जीवन जी रहे हैं, उनके पास में धन संपत्ति देखो तो अपारों धन संपत्ति है, अरबों खरबों है। ये कहाँ से आए? ये इसने क्या मेहनत की है? नहीं, बाबा जी, गुरु जी, स्वामी जी बन करके ये पाखंडी दुनिया को लूट रहे हैं। बचो भाई बचो, परमेश्वर देख रहे हैं। और सबको मन फिराव के लिए वीडियो सबके लिए हैं, उस सारे पाखंडियों के लिए हैं। गुरुजी, बाबा जी, स्वामी जी जो बने बैठे हैं उनके लिए भी, और जो दुनिया में जो आज धन का घमंड, जवानी का घमंड, सब चीज़ों को घमंड, पाखंड, झूठ, चोरी, डाका, हत्या, लड़ाई झगड़ा, फरेब, ये गुंडागर्दी, ये बहुत तरीके जो सब इस महा घृणित पाप में जो जीवन जी रहे हैं, सबके लिए भयानक बात है। तो इसलिए ध्यान रहे कि परमेश्वर, जैसा मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का दृष्टि नर्म लोगों पर, जो वचन सुनकर के परमेश्वर के वचन सुनकर थरथराता है, जो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। धर्मियों पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। ज्ञानी लोगों के परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। विश्वास योग्य लोगों पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। सब मनुष्य पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। सब मार्ग में परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। सब स्थानों में परमेश्वर की दृष्टि लगी और बनी रहती है। इसीलिए सावधान हो जाओ। आप यदि वीडियो देखते हो तो आपके रूह कांप जाना चाहिए, इससे पहले कि आग में जाके झुलसे और आपका जीवन नष्ट हो, पहले झुलस जाना चाहिए, बचने का मौका मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो है आंखें खोल देने वाली है। आपकी आंखें खुल जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, चौकस हो जाना चाहिए और जागते रहना चाहिए कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से ये सोच विचार मत रखना कि मुझे कोई नहीं देखता। परमेश्वर है,
उसकी आंखें हैं। अरे जब हमको आपको आंखें दिया है तो क्या उसका आंखें नहीं है जो नहीं देखता? वो कितनी बड़ा घोर अंधकार है तुम्हारे आंखों में जो तुम कहते हो कि नहीं देखता। चलो कोई बात नहीं, हमको जो बोलना था हमने आपको भाईजान करके बोल दिया, बता दिया, समझा दिया। कुछ बुरा लगा हो तो मुझे भैया माफ़ कर दीजिएगा। पर हाँ, आज का जो वचन है वो आपके लिए, हम सब के लिए परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे सावधान किया है, आपको सावधान किया है, हम सबको सावधान किया है कि देख बेटा, तू जहाँ कहीं भी जाएगा, जिस स्थान में भी जाएगा, जिस मार्ग में भी जाएगा, क्या सोचता है तू, क्या करता है, क्या करेगा, सब मैं जानता हूँ। इसलिए सावधान रहो और विशेष करके अपना मन फिराओ, मेरे चरणों में आओ। तुमने महापाप किया है, कोई बात नहीं, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। तुमको बस दो काम करना है। क्या काम करना है? हे प्रभु परमेश्वर, जाने अनजाने में जो मैंने गलती किया, अपराध किया, महापाप किया, क्षमा प्रदान करें और मुझ पर दया कर दे प्रभु, और मुझे नया जीवन दे दे, अपना बेटा बेटी बना ले, ताकि मैं आज से आपका बेटा बेटी बनकर सच्चा और अच्छा जीवन जीऊँ और आपकी सेवा आत्मा और सच्चाई से करूं। और यहाँ भी प्रभु मैं सुख से रहूं और वहाँ भी स्वर्ग में आपके साथ सुख से रहूं, और आपकी दया कृपा हम पर बने रहे, प्रभु यीशु के नाम से विश्वास करते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। बस इतनी छोटी सी प्रार्थना करनी है आपको, कुछ नहीं। क्षमा कर दीजिए, दया कर दीजिए, बेटा बेटी बना लीजिए, कर देगा, बिना देरी किए हुए कर देगा। इससे पहले कि आप मरो, नीचे नर्क में चले जाओ, वो अपना दया का हाथ बढ़ा देगा, आपको थाम लेगा, कहेगा आजा बेटा आजा, तुम दंड से बच गया, बच जाओगे, अनंत काल के दंड से बच जाओगे। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की, जय प्रभु यीशु मसीह की बोलिए। जीवित परमेश्वर का नाम लेने में ही उद्धार है। उद्धार चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं तो बोलिए आमीन। आमीन मीन्स तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। सभी भाई बहन बच्चों को मैं जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु के नाम से आशीर्वाद देता हूँ। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, आत्मिक उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे। फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की।